गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सब। वेलकम टू डे टू ऑफ द 21 डेज चैलेंज। प्रणय जी गुड मॉर्निंग, शैवॉन जी, दीपक जी, प्रणय, कुलदीप जी, स्मिता जी, वीबी आईपैड, वैभव, अराज, विरल, अनिल, टुडू, आकाश, हर्षित, अजय, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग राम। ओके, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू सो मच, लोग आ रहे हैं, धीरे धीरे ज्वाइन कर रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर शोइंग अप। आज डे 2 है हमारा, और हमारा इस 21 डे गोल का नंबर 1 जो लेसन है, या फिर जो एक चीज हम अचीव करना चाहते हैं, वही यही है कि कंसिस्टेंट रहे हम। राइट, उस चीज को करते रहते हैं। स्टार्ट करते हैं। आज हम हेल्थ से रिलेटेड बात करना स्टार्ट करेंगे। हमने आपको बताया था, मैंने आप लोगों को शायद बताया था कि अब ये जो 21 डेज चैलेंज है वो 4 फेजेस में होगा। हेल्थ, वेल्थ, लव एंड हैप्पीनेस। राइट, बिकॉज ये 4 पिलर्स होते हैं एक अच्छी लाइफ बनाने के। तो डे 2 से डे 6 तक हम हेल्थ के ऊपर काम करेंगे, बिकॉज कई सारे लोग हैं जो हेल्थ से रिलेटेड चीज़ें, प्रॉब्लम्स हैं उनकी लाइफ में, या फिर बहुत सारे लोग एटलीस्ट ये तो चाहेंगे फ्यूचर में हमें हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम ना हो। और यू आर द प्लेसिबो बुक, मैंने आपको बताया कि यू आर द प्लेसिबो बुक में ऐसी कई सारी चीज़ें बताई गई है कि कैसे आप अपनी हेल्थ को अपने थॉट्स के थ्रू कंट्रोल में रख सकते हो, अच्छा कर सकते हो। जो डिस्पेंजा की स्टोरी अगर आपको याद होगा तो आगे मैं उसके बारे में और अच्छे से बात करूंगा। बट आज का हमारा मेन कोर थीम अगर देखा जाए तो यही है, माइंड बॉडी कनेक्शन एंड बिलीफ। माइंड बॉडी कनेक्शन एंड बिलीफ, इसके ऊपर आज हम बात करने वाले हैं। फिर इसके बाद हम एक इंटरैक्टिव सेशन करेंगे, हम विजुअलाइजेशन करेंगे, अफर्मेशंस करेंगे, जो हमें इसी चीज़ को माइंड बॉडी कनेक्शन और बिलीफ बनाने में हेल्प करेगा। ठीक है, अफर्मेशंस करेंगे, राइट। विजुअलाइजेशन करेंगे, राइट। कुछ थोड़ा सा माइक्रो मूवमेंट्स करेंगे बॉडी को, और फिर कुछ एक्शन स्टेप्स लेंगे। ठीक है, और लास्ट में चाहिए तो थोड़ा सा Q&A भी कर लेंगे। ठीक है, डन है। बट उससे पहले एक न्यूज़ मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। देखो, बात यह है ना कि मैं पिछले 24 घंटे से सोया नहीं हूँ। क्यों नहीं सोया हूँ? बात ये ना, मैंने आप लोगों को शायद बोला भी था कि मैं ये 21 डेज चैलेंज लेने का शायद ये जो वक्त है वो मेरे लिए सबसे बेस्ट नहीं था। बट स्टिल मैंने लिया। क्यों? क्योंकि एक पर्सनल रीज़न ये था कि मेरी वाइफ प्रेग्नेंट थी, और शी डिलीवर्ड अ बेबी यस्टरडे। तो उस वजह से पूरा दिन हॉस्पिटल में आना जाना ये सारी चीज़ें हुई है, और उस वजह से ही आप बोल सकते हो मुझे नींद नहीं मिली है। बट स्टिल वही ये और अच्छा टाइम है इस चीज़ को करने का, माइंड बॉडी कनेक्शन बनाने ये सब चीज़। राइट, थैंक यू सो मच एवरीवन। वैसे मैंने पब्लिकली किसी को नहीं बताया, आप लोगों के साथ ज्वाइन करो तो आप लोगों को मैंने बोला बता देता हूँ। अगर आप लोगों को मैं थोड़ा सा स्लीपी लग रहा हूँ तो आप लोगों को मालूम रहेगा रीजन कि क्यों थोड़ा सा स्लीपी हूँ मैं। बहुत भागम दौड़ हुई थी, कल का दिन काफी हेक्टिक था। खैर कोई बात नहीं। लेट्स लेट्स फोकस अगेन ऑन। आज थैंक यू योगेश जी, थैंक यू अनिल, थैंक यू हमाद भाई, थैंक यू हिनाल, नीलांशु जी, हर्ष जी। बट उससे पहले, ठीक है, ये सब चीज हो गई। मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा, आप लोग कैसा फील कर रहे हो राइट नाउ? जैसे अगर वन वर्ड में मैं अपने आप को डिस्क्राइब करने बोलूँ, तो मैं अभी थोड़ा सा स्लीपी और थोड़ा सा टायर्ड फील कर रहा हूँ, एकदम ऑनेस्टली। आप लोग क्या फील कर रहे हो? आप लोग वन वर्ड में क्विक चेक इन कर लेते हैं, क्विक। एक्साइटेड, ओके। आर्यन जी लेजी फील कर रहे हैं। इश इश्तिहार जी फीलिंग एक्साइटेड, अनिल जी एक्साइटेड है। काम, एनर्जेटिक, छोटा सीकन वॉरियर। छोटा सीकन वॉरियर आ गया। फीलिंग वेल, फीलिंग गुड, एक्साइटेड, एनर्जेटिक, कल से बेटर, प्राउड, ओके, प्राउड, वेरी नाइस। एक्साइटेड, फील गुड, टायर्ड, ओके, कोई थका हुआ है। वैसे देखो, ये 21 डेज चैलेंज लेते टाइम है ना, हमारा एक और गोल रहना चाहिए। वैसे तो कल नहीं हो पाया मुझसे, बट यही है कि यार हमें नींद मिलती रहे, बिकॉज हेल्थ अच्छी रखने का आज हम हेल्थ की बात करने वाले हैं। और हेल्थ आपकी अच्छी रहना पॉसिबल नहीं है अगर आप लॉन्ग टाइम तक अच्छी नींद नहीं लेते हो तो 7 to 8 आवर्स की स्लीप होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वाई वी स्लीप, अगर आपने ये बुक पढ़ी होगी तो उसके अंदर भी ये चीज़ बताई गई है। ठीक है, तो एनर्जी चेक कर लिया, वन वर्ड चेक इन हो चुका है आप लोगों का। अभी हम आज के कोर थीम के बारे में थोड़ी सी बातें करते हैं, और उसके बाद हम सीधा
एक्शंस लेना स्टार्ट करेंगे, सीधा अफर्मेशन, विजुअलाइजेशन, मेडिटेशन पाएंगे, साइलेंस पाएंगे, जो करने में बहुत मजा आएगा। कितने लोगों ने यहाँ पे जोई डिस्पेंजा की यू आर द प्लेसिबो बुक पढ़ी कभी, थोड़ा बहुत जाके एटलीस्ट सीकेंड का जो वीडियो था, मेरा वीडियो, वो जाके देखा आप लोगों ने? कितने लोगों ने यहाँ पे देख चुका है, कितने लोगों ने नहीं भी देखा? कोई बात नहीं, प्रयान आरिफ जी ने देखा है, नहीं देखा है। सो उसकी स्टोरी जिन लोग नहीं देखे हैं उन लोगों को बता दूं। डॉक्टर डॉक्टर जोई डिस्पेंजा का एक्सीडेंट हो गया था, मैंने बताया, और उनके वर्टिब्रेस टूट गए थे। डॉक्टर्स ने बोल दिया था कि आपका बिना सर्जरी के कुछ नहीं हो सकता है। बट स्टिल वो बंदे ने अपने आप को हील कर लिया सिर्फ 12 हफ्तों में। क्या करके? अपने माइंड एंड बॉडी कनेक्शन क्रिएट करके। माइंड और बॉडी कनेक्शन कैसे क्रिएट करा? जैसे उन्होंने क्रिएट करा थोड़ा बहुत, उसी का एक छोटा वर्जन आज हम लोग खत्म करने वाले हैं। ठीक है। जो ये डिस्पेंसा बोलते हैं यू आर द प्लेसिबो बुक में ना, कि आप हमारी बॉडी में ना हर वो कैपेबिलिटी है अपने आप को हील करने की, वो सारे हार्मोन्स क्रिएट करने की, जो कई बार हम बाहर से लेते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये यू आर द प्लेसिबो बुक में एक डॉक्टर का एग्जांपल दिया गया है जो वर्ल्ड वॉर 2 में सर्व कर रहे थे। ही वॉज अ हार्वर्ड स्टूडेंट जो सर्व कर रहे थे, और यूजुअली वॉर्स के टाइम पे क्या होता था, मॉर्फिन की सप्लाई कम होती थी, और कई बार मॉर्फिन जो होता था वो आउट ऑफ स्टॉक हो जाता था। तो एक बार जो सोल्जर आया था वो बहुत ज्यादा हैविली इंजर्ड था, और उसको ऑपरेशन करना था। अब उनके पास पेन किलर्स थे नहीं, तो करे क्या, डॉक्टर बहुत टेंशन में थे। तभी क्या किए कि वो जो डॉक्टर की सीनियर नर्स थी ना, उसने एक सलाइन से भरा हुआ इंजेक्शन ली, मतलब सलाइन था, कुछ था नहीं, डिस्टिल्ड वाटर आप बोल सकते हो। उसको लेके उसने सोल्जर के ऊपर मार दिया, ऐसा एक्ट करते हुए कि हमने मॉर्फिन या फिर पेन किलर आपको दिया है। और गेस व्हाट, जैसे ही उस मॉर्फिन, वो सलाइन इंजेक्शन उस सोल्जर को दिया गया, लगते साथ ही वो काम हो गया। मतलब पहले चिल्ला रहा था, उसको तो बहुत पेन हो रहा था, लेकिन वो इंजेक्शन लगने के बाद डायरेक्टली उसको अच्छा फील होने लग गया। और ये चीज उस डॉक्टर को भी बहुत शॉकिंग लगी थी। इसीलिए फिर उस डॉक्टर ने बहुत सारे इसके ऊपर रिसर्च करा, और उसके ऊपर कई सारे स्टडीज उन्होंने पब्लिश भी किया। अमेरिकन, आई थिंक, मेडिकल जर्नल जो होती है ना, एसोसिएशन मेन, उसके ऊपर कई सारे उन्होंने स्टडीज पब्लिश करी। और ये स्टोरी में कैसे कहीं ना कहीं ये बताया गया कि कैसे नॉर्मल इंजेक्शन भी लग रही है तो भी हमारा ब्रेन मॉर्फिन या फिर पेन किलर खुद से क्रिएट कर दे रहा है। तो ऐसी है ना कई सारी स्टोरीज इस बुक में बताई गई है, जहाँ पे बताया गया कि यार लोग लोग है ना खुद से एंटी डिप्रेसेंट्स उनका दिमाग ही क्रिएट कर दे रहा है। जहाँ पे लोग शुगर पिल्स खा रहे हैं, तो उनके दिमाग में वैसे ही असर हो रहा है जैसे दवा खाने से असर होता है, लिटरली। तो ये ऐसे कई सारे एग्जाम्पल्स में की वजह से डॉक्टर के वो क्या बोलते हैं, डॉक्टर जोई डिस्पेंजा, कि हमारी बॉडी में ना खुद को हील करने की बहुत खतरनाक कैपेबिलिटी है। कितने लोग ये चीज पे एग्री करते हैं कि हम खुद से अपने आप को हील कर सकते हैं, हो सकता है? बट हम लोग कभी ना, हमारा वो माइंड और बॉडी कनेक्शन ही अच्छा नहीं, हमारा वो बिलीफ ही स्ट्रांग नहीं है। हमारा बिलीव ही नहीं होता कि अरे, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल सर्दी खांसी होती है, सर्दी खांसी कितने लोगों के साथ, सर्दी खांसी कितने लोगों को हुई है और बिना दवा लिए आप लोग ठीक हो गए हो? एक बार जरूर बताना। कई बार है ना, ऐसी ऐसी जो बीमारी हमें लगता है बहुत खतरनाक है ना, वो भी कई बार खुद से अपने आप को हील कर लेती है। मैं बाहर ज्यादा दूर का एग्जांपल नहीं दूंगा, मैं अपने एक दोस्त का एग्जांपल देता हूँ। उसको एक ऑटो इम्यून डिजीज हो गई, मेरा कॉलेज का दोस्त था। उसका क्या बेसिकली क्या हुआ था पता है? मेरे को उसका नाम नहीं मालूम है उस चीज का, आप बताना। जब हम खाना ना खाते हैं तो वो खाना अंदर जाता है, लेकिन यहाँ पे कुछ तो एक रहता है, एक डिस्क सा ऐसा कुछ तो, जो खाना का वापिस ऊपर नहीं आने देता है। उसका कुछ नाम होता है, मैं नाम भूल चुका हूँ। तो वो उसका वीक हो गया था, तो वो जब भी खाना वाना खा रहा है, इवन पानी पी रहा है, तो पानी वापस से उल्टा ऊपर आ रहा था। अब डॉक्टर्स, ये लोगों ने डॉक्टर से वो जाके उसने बात किया, तो डॉक्टर्स ने बोला नहीं, इसका कोई इलाज नहीं है, आपको ना क्या करना पड़ेगा, आपको ऑपरेशन करना पड़ेगा, जिसकी वजह से 6 महीने तक उसको खाने में प्रॉब्लम होगी। अब ये बंदा डर गया, और इस बंदे ने क्या किया पता है, दवा खाना बंद किया, और उसने यूनानी मेडिसिन, आयुर्वेदिक मेडिसिन, ये सब चीजें लेना चालू किया, और वो ठीक हो गया। अभी वो काफी सही है। हाँ, आई थिंक वो ये सही बोले, स्पिंचर स्पिंचर बोलते हैं उसको, आई थिंक सो। खैर, और ऐसी कई बार है ना, हमारी बॉडी ना, अगर हम अपनी बॉडी को अच्छे से टाइम दे, उसको हील होने का मौका दे, तो हमारी बॉडी खुद से अपने आप को हील कर सकती है बहुत सी चीजों में। अच्छा, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप लोग डॉक्टर्स के पास जाना बंद करो, ये सारी चीजें मैं एडवाइस नहीं दे रहा हूँ, मैं बस आपको बता रहा हूँ कि यार हमारी बॉडी में बहुत ज्यादा कैपेबिलिटी है। बट प्रॉब्लम क्या है ना, कि दो प्रॉब्लम क्या है, हमारा बिलीव ही स्ट्रांग नहीं है कि हम खुद से अपने आप को ठीक कर सकते हैं, या एटलीस्ट छोटी मोटी बीमारी सही हो सकती है खुद से। मैं देखा हूं ना, एक ऐसा ट्रेंड बन चुका है जो एक्सट्रीम में, लोगों को थोड़ा सा भी सर दर्द हुआ से गोली लेके खा ली। कोई है, कोई किसी ने ऐसा नोटिस किया है कि एक ट्रेंड बहुत खतरनाक बन चुका है, जहां पे आजकल आप देखोगे कुछ भी हुआ, छोटी मोटी कोई भी चीज हुई, तो क्या करने लग जाते हैं लोग, सीधा दवाई, सीधा सीधा डॉक्टर, सीधा दवाई के पास चले जाने लगता है। यस।
तो वो मुझे लगता है वो एक्सट्रीम सही नहीं है। डॉक्टर्स के पास हमें जाना चाहिए जब हमें लगता है कि यार कोई ऑप्शन ही नहीं है, एलोपैथी के बिना कोई ऑप्शन ही नहीं है, हाँ तो एलोपैथी पे ही जाना चाहिए। मैं खुद भी जाता हूँ, मैं जाऊंगा भी बट अगर छोटी मोटी चीजों के लिए अगर हम अपनी बॉडी के ऊपर बिलीव करना स्टार्ट करें, अपनी बॉडी को ही खुद से हील करने का मौका दे कुछ कुछ दवाइयों के लिए, तो आई थिंक ये हमारी लाइफ के लिए बेटर हो जाएगा। बिकॉज आपको पता होगा एलोपैथी काम तो करती है, बहुत पावरफुल है, बट उसके साइड इफेक्ट्स भी होते हैं, है ना। कई बार वो सिर्फ सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट कर दिया, आपको सिर्फ सिम्टम्स को दबाएगी, बट कोर से, जड़ से वो बीमारियां खत्म नहीं करती है। अभी मैंने एक रिसेंटली एक जीएसटी ऑफिसर जो जॉइंट जीएसटी ऑफिस, एक ऑफिसर है काफी बड़े ऑफिस, जॉइंट कमिश्नर है जीएसटी के कुछ तो, उनके साथ मैंने एक पॉडकास्ट किया था। तो वो पॉडकास्ट में भी यही बोल रहे थे। आपको पता है उन्होंने 20 साल एंटी डिप्रेशन की गोलियां खाई। उन्होंने, उनको उनको भी बहुत प्रॉब्लम होता था, पेट में अल्सर्स आते थे, ब्लड ब्लीडिंग होती थी उनके पेट में, और बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो रहे थे। दवा से कुछ फर्क, फायदा ही नहीं हो रहा था उनको। फाइनली उनको क्या मालूम पड़ा पता है, उनको मालूम पड़ा कि सारी प्रॉब्लम्स जो हो रही थी वो उनके खाने की वजह से हो रही है, ग्लूटेन की वजह से हो रही है। इंडिया में ग्लूटेन के बारे में इतनी बात नहीं होती है, मतलब जो हम चावल, ये राइस, सॉरी राइस बोल रहा हूँ, चपातीस खाते हैं, है ना। कई बार हम जो राइस खाते हैं उसमें भी ग्लूटेन होता है। तो ये सारी चीज़ों की वजह से भी काफ़ी इश्यूज होते हैं। और उन्होंने सिर्फ वो खाना बंद किया, ऑटोमेटिकली उनको सारी दवाइयाँ खाने की जरूरत नहीं पड़ी और वो ठीक होने लग गया। ठीक है। अगेन कमिंग बैक टू यू आर द प्लेसिबो बुक में और भी एग्जांपल्स बताए गए हैं कि जब है ना कुछ काम करने वाले लोग थे और उनको दो ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया गया। दोनों दोनों और जो थे ना काम सेम काम करते थे, जैसे कि फॉर एग्जांपल बाई है, बाई लोग का सेम काम है 3 घर पे जाके काम करना, तो ऐसे ही 6 भाई के ऊपर समझो फॉर एग्जांपल उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट करा गया। 3 को ये बोला गया कि आप लोग जो काम करते हो ना डेली, वो इतना अच्छा काम करते हो आप कि उससे ऑटोमेटिकली आपकी एक्सरसाइज हो जाती है, आपको जिम जाने की जरूरत नहीं है, और आपका ऑटोमेटिकली वेट कम होगा। दूसरे ग्रुप को ऐसा कुछ नहीं बोला गया। आपको पता है उसका रिजल्ट क्या आया? जो पहले ग्रुप को बोला गया ना कि आप लोग जो एक्सरसाइज जो काम करते हो उसमें ही बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, वो लोग का लिटरली 10 पाउंड 20 पाउंड कम हुए। जबकि दूसरे ग्रुप का 10 पाउंड 20 पाउंड नहीं कम हुआ, जबकि वो लोग ने एक्सरसाइज सेम ही करे थे, काम वो लोग एग्जैक्टली सेम कर रहे थे। इससे भी आगे ये चीज मालूम पड़ती है कि कैसे अगर हमारा बिलीव रहता है किसी चीज पे, अगर हमें कोई चीज बोल दे कि ऐसा ऐसा होगा, तो वो चीजें होने लग जाती है, हम बिलीव अगर करने लग जाए तो। ठीक है। और एक और सबसे इंटरेस्टिंग स्टोरी मैं बताना चाहूंगा जो मैंने सीकेन की वीडियो में भी शेयर नहीं किया था। मिस्टर राइट करके एक बंदे थे, मिस्टर राइट। उनको उनको ना वो हो गया था, ट्यूमर हो गया था, कैंसर हो गया था, और उनको कैंसर्स के ट्यूमर उनके इतने बड़े हो गए थे, ऑरेंज के साइज साइज के बहुत सारे मल्टीपल ट्यूमर्स उनके बदन में हो गए थे। और डॉक्टर्स ने मतलब डायग्नोस मतलब वो कर दिया था कि यार ये बच नहीं पाएगा, उनके बचने के कोई चांसेस ही नहीं थे। तो फिर बट क्योंकि कोई चांसेस नहीं थे, लेकिन इस बंदे का वो था एक ट्राई करना है, जिंदा रहना है। तो है ना एक एक्सपेरिमेंटल ड्रग कुछ आया था, कैंसर से रिलेटेड एक्सपेरिमेंटल ड्रग था, जो हॉर्स के ब्लड से बनाया गया था। तो वो बहुत एक्सपेरिमेंटल ड्रग था, बट स्टिल उसने बोला कि यार, अपने डॉक्टर को कन्विंस किया कि मुझे ये ड्रग दिला दो कैसे भी। अब उसके डॉक्टर ने बताया कि ये ड्रग सिर्फ उन लोगों को मिल सकता है जिनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम से कम 3 महीने की है, और उनकी जो लाइफ की एक्सपेक्टेंसी थी वो 3 महीने की भी नहीं थी। बट स्टिल उन्होंने बहुत ज्यादा कन्विंस डॉक्टर को कन्विंस किया, और डॉक्टर ने एक बैच उसका मंगा लिया। उसका नाम मैं भूल गया वो मेडिसिन का, वी से कुछ नाम था उसका, वेंजाफ्लैक्सिन ऐसा कुछ तो था, वेनाफ्लैक्सिन या वेंजाफ्लैक्सिन करके थी। खैर, उन्होंने जब वो दवा, आपको पता है वो इंजेक्शन थी, उन्होंने वो इंजेक्शन एक्सपेरिमेंट के तौर पे लेना स्टार्ट करी, और जैसे ही उन्होंने वो इंजेक्शन लिया, विद इन फ्यू डेज वो जब हॉस्पिटल आए तो उनके जो कैंसर के सेल्स थे ना, मोटे मोटे बड़े बड़े जो ट्यूमर थे, वो लिटरली आधे हो गए थे। डॉक्टर खुद देख के शॉक हो गया था कि यार इतना पावरफुल मेडिसिन कैसे हो सकती है। इट्स लाइक आपका एक गर्म तवे पे स्नो कैसे पिघलता है, वैसा आपका ट्यूमर पिघल गया, उन्होंने उनको ऐसा बोला, और एकदम कैंसर फ्री हो गए, जीने लग गए। बट फिर क्या हुआ, कुछ फिर न्यूज चालू हुई, न्यूज में आया कि ये जो ड्रग है ना, ये जो इंजेक्शन है ना, वो काम की नहीं है, बकवास है, कुछ का इससे कुछ सही नहीं होने वाला है। तो फिर क्या हुआ, उनका जो ट्यूमर जो एकदम आधा हो गया था, कम हो गया था, वो वापिस से आना चालू हो गया, क्योंकि उनका बिलीफ ये हो गया कि यार नहीं, ये काम की चीज नहीं है। अब डॉक्टर, उनका जो डॉक्टर था ना, उन्होंने उनको समझ में आ गया कि यार इसके साथ प्लेसिबो हो रहा है, मतलब वो दवा सच में काम की नहीं है, लेकिन स्टिल वो उसने मान लिया है, इसलिए उसके लिए वो काम कर रही है। तो डॉक्टर ने जानबूझ के क्या किया, उसने बोला पेशेंट को, जब उसकी हालत वापस से खराब होने लग गई, कि बोला कि तुम फिक्र मत करो, हमें जो ड्रग आई थी ना, वो एक्चुअल में बहुत काम की थी, लेकिन हमारा जो बैच था वो थोड़ा वीक था,
मैंने अभी वापस से हाई डोज का बैच मंगवाया है कंपनी से, डबल पावरफुल, और ये वाला डोज तुम लोगे तो तुम पक्का सही हो जाओगे। और फिर उसने मतलब झूठ ही बोला, लेकिन उस पेशेंट की जान बचाने के लिए किया। तो उसको जब वो डोज दिए गए, तो उस डोज की वजह से वो जो पूरा वापस से उसके जो ट्यूमर थे वो एकदम फटाफट गायब होने लग गया। बट फिर क्या हुआ, स्टोरी अच्छी खत्म हो सकती थी, वो इंसान बच भी सकता था। बट फिर जो अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ मेडिकल थी ना, उन्होंने फिर वो पब्लिकली अनाउंस कर दिया, फिर रिसर्च पेपर उनको दिख गया कि ये जो एक्चुअली जो ड्रग है वो एकदम खराब है। कुछ सिंपल अमीनो एसिड से बनी हुई ड्रग है, इसमें कोई पावर नहीं है, कैंसर को ट्रीट नहीं कर सकता है। और जब उन्होंने ये न्यूज़ मेडिकल एसोसिएशन की, जो सबसे बड़े अथॉरिटीज होती है उनकी, उनसे सुन लिया, तो इस बंदे का पूरा विश्वास टूट गया। और फिर वो दो तीन दिन के अंदर वो बंदा मर गया। अब ये स्टोरी भी काफी मुझे फैसिनेटिंग लगी। ये स्टोरी भी अगेन बहुत ज्यादा बताती है कि कैसे जब हम किसी चीज पे बिलीव करते हैं तो वो कितना सच भी होती है, झूठ भी हो सकती है। समझ रहे हो? तो ऐसी टाइप की कई सारी बहुत बहुत फैसिनेटिंग स्टोरीज यू आर द प्लेसिबो बुक में बताई गई है। तो इसका लेसन क्या है? लेसन ये है कि ना, आप बिलीव करना स्टार्ट करो। बिलीव नेगेटिव चीजों पे नहीं, पॉजिटिव चीजों पे अगर आप बिलीव रखोगे, अगर आप उस बिलीव को अपनी बॉडी पे बिलीव रखोगे या ऊपर वाले पे बिलीव रखोगे कि हाँ उस वो आपको ठीक कर सकता है, तो मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आपको कभी दवा खाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, लेकिन ये बिलीव मुझे लगता है ना बहुत हमारी दवा कम करवा सकती है, या फिर शायद बहुत सारी हमारी बीमारियां कम करवा सकती है। ठीक है, यही कुछ कोर कॉन्सेप्ट था। प्लस ये चीज अचीव करने के लिए लेकिन जॉय डिस्पेंजा ने भी क्या किया था कि अपना माइंड माइंड एंड बॉडी कनेक्शन बनाना स्टार्ट किया। आजकल है ना, हमारा माइंड और बॉडी का कनेक्शन सही नहीं है। जैसे कि अगर मैं कई बार जिम भी जाता था ना पहले, अभी भी जिम जाता हूँ, अभी एमएमए के लिए जाता हूँ, वो ट्रेनर वाला जिम नहीं करता हूँ अभी। बट ट्रेनर के साथ जब जिम करता था तो ट्रेनर हमेशा बोलता था कि जब भी तुम जिम करते हो, कुछ भी मार रहे हो ना, तो आपका माइंड बॉडी कनेक्शन अच्छा होना चाहिए। मतलब अगर मैं फॉर एग्जाम्पल बेंच प्रेस मार रहा हूँ, तो मेरा माइंड और मेरी बॉडी एक रिदम में होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं बस सिर्फ मार रहा हूँ और मेरा ध्यान कहीं और पे है, मैं रील्स देख रहा हूँ या फिर किसी और से बात कर रहा हूँ। एक कनेक्शन होना चाहिए। इनफैक्ट मैंने एक ट्रेनर के साथ भी पॉडकास्ट किया था रिसेंटली, जो ये रणबीर कपूर को जिन्होंने ट्रेन किया है, रामचरण को जिन्होंने ट्रेन किया है, ऐसे कई सारे सेलिब्रिटीज को उन्होंने ट्रेन किया है। उनके साथ भी जब मैं बात कर रहा था ना पॉडकास्ट में, तो वो यही चीज के बारे में बात कर रहे थे कि कैसे अच्छी बॉडी बनाना है ना, अगर आपको अच्छे से अपनी बॉडी पे जल्दी रिजल्ट्स अचीव करना है, तो आपका माइंड बॉडी कनेक्शन होना बहुत 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 ज्यादा जरूरी है। ठीक है, सो माइंड बॉडी कनेक्शन क्या है? बेसिकली माइंडफुलनेस भी बोल सकते हो। जो भी काम कर रहे हो आप, आपका माइंड एग्जैक्टली समझता है फिजिकली कि आप क्या कर रहे हो। अगर आप सिर्फ हाथ भी हिला रहे हो तो उस चीज से आप कनेक्टेड हो, ना कि सिर्फ करने के लिए कर रहे हो, जैसा कि मैंने कल भी आपको बताया था। ठीक है, सो अभी हम एक काम करेंगे, यही माइंड एंड बॉडी कनेक्शन के ऊपर काम करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, बट उससे पहले मैं एक क्वेश्चन भी पूछना चाहूंगा आप लोग से। कितनी बार आप लोग के साथ ऐसा कभी हुआ है कि आपने खुद नोटिस किया है कि अगर आपका माइंडसेट स्ट्रांग नहीं है, अगर आप खराब फील कर रहे हो, तो फिजिकल स्टेट अभी आपका खराब हो जाता है, तबीयत खराब हो जाती है? या फिर आपने किसी को देखा होगा कि उनके घर में कोई इश्यू हो गया है, कोई कुछ तो बैड न्यूज आई, और उसकी वजह से उस इंसान की, उस लड़की की, उस लड़के की या किसी की तबीयत खराब होना स्टार्ट हुई? कभी ऐसा आपने नोटिस करा है? कभी ऐसा आपने नोटिस करा कि एक माइंडसेट ने बहुत ज्यादा फिजिकली किसी इंसान को स्ट्रांग बनाया है या फिर वीक बना दिया है? कोई शेयर करना चाहेगा ये एक्सपीरियंस? किसी ने देखा है ऐसा कि यार ब्रेकअप ब्रेकअप के बाद हाँ बॉडी पेन स्टार्ट हो गया? तो किसी ने लिखा है ब्रेकअप के बाद बॉडी में पेन होना स्टार्ट हो गया। हैंड रेस करो किसी को, अगर कोई एक जन सिर्फ एक जन से शॉर्ट में बात कर लेते हैं, फिर उसके बाद चालू करते हैं मेडिटेशन। मानव जी बोल रहे बहुत बार, मेरे पाप मेरे मेरे पक्का जी जान भी बची है 2-3 बार। ओके ओके, अपने साथ ही खुद देखा है। राइट, चलिए ठीक है। ड्यूरिंग कोविड कोविड टाइम ड्यूरिंग कोविड टाइम माई फादर सफर्ड फ्रॉम डिप्रेशन बिकॉज ऑफ लॉट्स ऑफ रॉन्ग इन्फॉर्मेशन फ्लोटिंग ऑन व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी। ये तो होता है यार, ये सच में होता है। मैं इसीलिए ना आजकल आपको पता है जेन्युइनली मैं बोल रहा हूँ, कई सारे वीडियोस आते हैं ना जिसके अंदर बोलते हैं ये चीजें, ये मत करो वो मत करो, मैं वो देखता ही नहीं हूँ।
अनलेस, क्योंकि अगर वो नहीं भी प्रॉब्लम होने वाली रहेगी, अगर मेरे दिमाग ने बिलीव बना लिया कि हाँ इससे प्रॉब्लम होगी तो हो जाएगी, ऐसा हो भी सकता है। मतलब प्लसीबो, नोसीबो, एक होता है प्लसीबो, एक होता है नोसीबो। आपको पता है प्लसीबो क्या है? जब आप शुगर पिल खा रहे हो और आपको फायदा हो रहा है। नोसीबो क्या है? जब कोई चीज नहीं है बट उससे आपको हार्म हो जा रहा है। तो अगर मैंने कोई एक गोली खाया, इसने बोला कि भाई इसने जादू करके ये गोली दिया, तू खा लेगा तो तेरे को तबियत खराब हो जाएगी। तो यू आर द प्लेसिबो बुक में ये भी बताया गया कैसे काला जादू, एक बंदे को काला जादू की वजह से वो मर रहा था, फिर डॉक्टर ने उसका तोड़ निकाला। वो अलग स्टोरी है, कभी आपको बाद में बताऊंगा। बट ये भी होता है कई बार, काला जादू या फिर किसी ने श्राप दे दिया है। वो रियल में कितना होती है नहीं होती, लेकिन हाँ अगर आप बिलीव कर लोगे तो पक्का होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। अगर किसी ने आप कोई बोला मैंने उसके ऊपर जादू टोना कर दिया है, जादू टोना होता होगा वो अलग बात है, मैं उसके ऊपर नहीं जा रहा हूँ, बट इतना है कि अगर आप वो बिलीव कर लोगे ना तो वो ज्यादा प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी कि होगा। ठीक है। सो लेट्स अच्छा, कोई शेयर करना चाहता है? बताइए। एम लिखा हुआ है बस आपका नाम। मनोहर सर, अनम्यूट कीजिएगा सर। हाँ हाँ हेलो। हाँ मनोहर जी, आप अनम्यूट ही हो। बट एक मिनट। सर। हाँ हेलो। हाँ हाँ बोलिए। 2 साल पहले हाँ जीजा जी हैं, मेरे जीजा जी, उनका हाँ हाँ। हार्ट फेल में एक्सपायर हो गए थे। तो जैसे एक्सपायर हुए उसके एक दिन बाद मेरी जो दीदी है उसको भी सेम वही सिस्टम आने लग गया, यानी चेस्ट में यानी दर्द चालू हो गया था। तो असल बात निगेटिव निगेटिव हो चुका था, तो हम लोग जाके डॉक्टर को फिर चेक कराए, तो बोले मेरे दीदी के साथ ऐसा हार्ट में ऐसा कुछ होने वाला है नहीं। बोले तब ये जो हुआ है आपके साथ जो हादसा, उसके कारण आपको भी ऐसे लग रहा है ऐसे मेरे को भी हार्ट फेल हो रहा है जैसे कुछ। सो ट्रू सो ट्रू, वाइफ ये के होता कारण है। होता राइट। थैंक्स फॉर शेयरिंग दैट, थैंक्स फॉर शेयरिंग दैट मनोज भाई। है। ओके। राइट। सो वही ऐसा मैंने भी नोटिस किया कई बार है ना, हमारी फैमिली में किसी और को कोई चीज हो जाती है तो हम लगता है हमें भी हो जाएगी, या फिर किसी और को देख लेते हैं यार इसको हुआ तो हमें भी हो जाएगा। वही अगेन देखो, सब स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? थॉट से। एक थॉट आया, एक नेगेटिव थॉट आया कि यार इसको हुआ तो मुझे भी होगा। ठीक है, अभी अभी हम ज्यादा इस पे नहीं करेंगे। अभी हम एक काम करते हैं, वो मेडिटेशन वो चालू करते हैं, माइंड बॉडी कनेक्शन अपना खुद का स्टार्ट करना, थॉट्स अच्छे करना चालू करते हैं। उसके बाद एंड में हम Q&A एक बार कर लेंगे या बात कर लेंगे, और लोगों से मैं बात कर लूंगा। ठीक है, अभी के लिए स्टार्ट करें। लेट्स वर्क, लेट्स स्टार्ट टू मेक आवर माइंड एंड बॉडी कनेक्शन स्ट्रॉन्ग। अपने बिलीफ स्ट्रॉन्ग करना चालू करते हैं ताकि हम फ्यूचर में कम बीमार पड़े, ताकि अगर हमारी कुछ डिजीजेस खत्म हो सकती है ऊपर वाले के पावर से, जिसमें भी आप मानते हो, जिसमें भी आप मानते हो, अगर उसके पावर से ऐसे ही सही हो सकता है बिना दवाई खाए, तो क्यों ना ट्राई करके देखना चाहिए, क्या ही लॉस हो रहा है। वैसे भी वो बाकी दवाई खाते हैं तो उसमें कई कई बार साइड इफेक्ट्स होते हैं, मैं बोल रहा हूँ इस चीज में कोई साइड इफेक्ट नहीं होने वाला। ठीक है, करके देखते हैं प्लेसिबो का यूज। चलो, सो आप कंफर्टेबल पोजिशन में आ जाओ, और अभी आपको सिर्फ मेरी आवाज पे ध्यान देना है। सिट कंफर्टेबली, धीरे धीरे अपनी आंखें बंद करो, धीरे धीरे आराम से अपनी आंखें बंद कर लो। ठीक है, और फिर धीरे से अपनी स्लोली सांसें लेना स्टार्ट करो। मैं 4 काउंट्स तक गिनूंगा, आपको 4 लंबी सांसें लेनी है। ठीक है, नंबर 1, नंबर 2, ब्रीद इन, होल्ड, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, होल्ड, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, होल्ड एंड ब्रीद आउट। अपना अटेंशन अपने सर से स्टार्ट करो, महसूस करो अपने हेड को, फ्रॉम द टिप। क्या वहां पे कोई टेंशन है? अगर है तो उसे रिलीज कर दो, उसे रिलैक्स कर दो, और ऐसी हेड टू टो एक स्कैन करो। अपने सर से स्टार्ट करके अपने फेस पे आओ। फेस पे कहीं पे भी टेंशन है, चाहे आपके जॉज में हो, आपके गाल में हो, आपकी आंखों में हो, आपके कान में हो, अगर आपको लग रहा है वो थोड़े भी स्ट्रेस में है,
तो उसको रिलैक्स करो। ऐसा मानो कि आपका चेहरा एक गुब्बारे जैसा है, जो स्ट्रेस में है, मतलब बहुत हवा भरी है, आपने उसको पिन मार दी और उसमें से सारा स्ट्रेस धुएं की तरह निकल रहा है बाहर। और ऐसे ही आपका पूरा सर, फेस हल्का हो रहा है, रिलैक्स्ड हो रहा है। और इसी सेम चीज को नीचे करो, गले में जाओ, गले में वो पिन मार दो, रिलैक्स कर दो उसे। शोल्डर्स, चेस्ट, कई बार लोगों को चेस्ट भारी लगता है, स्पेशली जिन लोगों को घबराहट होती है, उस पर भी फोकस करके उसे रिलैक्स करो। अपने स्टमक पे जाओ, उसे रिलैक्स छोड़ो। कई बार हम अपने पेट को टाइट रखते हैं, जिसकी वजह से पेट की प्रॉब्लम्स बढ़ती है, तो उसे भी रिलैक्स करना सीखो। अपने बैक को रिलैक्स करो, फुल बैक, अपने हैंड्स, अपने थाइज, ग्लूट्स, लोअर लेग, फीट। अब मैं चाहता हूँ आप मेंटली अपने एक एक बॉडी पार्ट को थैंक यू बोलो। थैंक्स बोलो कि वो इतने अच्छे से काम कर रहा है। जब से आप पैदा हुए हो आज तक, सोचो, एक मशीन है जो आपके लिए कॉन्स्टेंटली 24/7 काम करते जा रही है, बट हम कभी उसको थैंक्स नहीं बोलते। कभी भी हम उसके ऊपर फोकस नहीं डालते कि हमारी आंखें हैं, कितने अच्छे से हमें देखने में मदद करती है, बट कभी हम उसको वो अटेंशन नहीं देते हैं। उसे वो अटेंशन दो, अपनी आंखों को, अपने कान को, जो आप इतने अच्छे से मेरी आवाज़ सुन पा रहे हो, अपनी नाक को, जो आप इतने अच्छे से सांसें ले पा रहे हो। ऐसे ही एक एक करके अपनी हर एक बॉडी के पार्ट को, जो भी आपको लगता है जिसको आप हमेशा नज़रअंदाज करते रहते हो, जिस पे आप कभी फोकस ही नहीं डालते हो, उन सबको एक एक करके अप्रिशिएट करो, उनसे एक कनेक्शन बनाओ। बिकॉज हमारी बॉडी ही हमारी सबसे बड़ी, सबसे अच्छी दोस्त है, जो हमें बताती है सही चल रहा है सब कि नहीं चल रहा है। कुछ भी इशू होता है तो हमारी बॉडी हमें बताती है पेन दे के, अलग तरीके से, कि यार तू गलत कर रहा है, मत कर। जब भी हम कुछ गलत खाना खाते हैं तो हमारा पेट खराब होता है, इसलिए नहीं कि वो आपको तकलीफ देना चाहता है, इसलिए वो बताना चाहता है कि ये खाना मत खा, ये खाने से तेरे लूज मोशन हो जाती है, या फिर पेट खराब हो जाता है, या फिर गैस हो जाती है। तो ऐसे एक कॉन्ट्रैक्ट, एक कनेक्शन बना के रखो अपनी बॉडी के साथ, ताकि आपका बॉडी आपको बताए आपको क्या करना है, क्या नहीं करना। अब मैं कुछ अफर्मेशंस बोलूंगा, आप मेरे साथ वो अफर्मेशंस को रिपीट कर सकते हो, या फिर चाहिए तो सिर्फ सुन सकते हो। माई बॉडी एंड माई माइंड आर इन परफेक्ट हार्मनी, जो एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं हर दिन। मैं अपनी बॉडी की एबिलिटी टू हील, रीजनरेट एंड थ्राइव, इस पे पूरे दिल से बिलीव करता हूँ। मैं बिलीव करता हूँ कि मेरी बॉडी में वो एबिलिटी है अपने आप को अच्छा रखने की, अच्छे नए पावरफुल सेल्स जनरेट करने की, और एनर्जी के साथ रहने की। मैं हर वो टेंशन जो मेरी बॉडी के पार्ट्स में कई बार आ जाता है, जिस पे मैं फोकस नहीं कर पाता हूँ, मैं उनको वेलकम करता हूँ पीस के साथ,
और उन्हें रिलीज करने का आदेश देता हूँ। हर एक सेल जो मेरी बॉडी में है वो एनर्जी, अच्छी हेल्थ और अच्छी लाइफ की तरफ वाइब्रेट करती है। मैं डेली उन थॉट्स को चुनता हूँ, सोचता हूँ, जो मुझे और मेरी बॉडी को नरिश करती है, अपलिफ्ट करती है। मेरा दिल स्ट्रांग है, अच्छे से काम करता है, और मेरा माइंड काम है, शांत है। मैं वर्दी हूँ अच्छा फील करने के लिए, एक अच्छी लाइफ जीने के लिए। मैं वर्दी इंसान हूँ। कॉन्फिडेंस मेरी हर बॉडी पॉस्चर में दिखता है। मेरी बॉडी मुझे कॉन्फिडेंस फील कराती है, और मेरी बॉडी लैंग्वेज दिखाती है कि मैं कितना कॉन्फिडेंट इंसान हूँ। और ये चीज़ मुझे ग्रो करने में हेल्प कर रही है। हर एक ब्रीथ, हर एक सांस जो मैं लेता हूँ, उससे मेरे स्ट्रेस निकलता है और रिलैक्सेशन आता है। मैं डीपली ग्रेटफुल हूँ वो ताकत के लिए जो ऊपर वाले ने, यूनिवर्स ने, साइंस ने मुझे दिया है, और उसका मैं हर दिन यूज़ करूँगा। मेरी बॉडी प्यार और कंपैशन की तरफ रिस्पॉन्ड करती है, और अपने आप को अंदर से खुद से हील करना जानती है। अगर आप लोग ये अफर्मेशन सुन रहे हो, और अगर आपकी बॉडी में टेंशन आ रहा है, स्ट्रेस आ रहा है, और आप लोग हिल रहे हो, तो इट्स ओके, इट्स कम्प्लीटली नॉर्मल। कई बार जब हम ये कनेक्शन बनाने की कोशिश करेंगे ना, कई लोगों को पेन फील हो सकता है। इट्स अ गुड साइन, इट्स अ गुड साइन कि यार आपकी बॉडी और माइंड का कनेक्शन बन रहा है। प्रॉब्लम यह है कि हम लोग कई बार इतना ज़्यादा अपने बॉडी से डिटैच हो जाते हैं ना, कि हम उसको इग्नोर करते रहते हैं, और वो इग्नोरेंस ही फिर कई बार आगे टाइम पे जाके बड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देता है। सो इसीलिए इट्स ओके इफ आपकी बॉडी में कहीं आपको पेन या फिर खराब फील होना स्टार्ट हुआ, बट अगेन 2-3 लंबी ब्रीथ लो वापस से, आईज क्लोज करके, एंड फोकस बैक ऑन योर बॉडी। मेरे थॉट्स, मेरे वर्ड्स, मेरे एक्शंस मुझे एक हेल्दियर और हैप्पियर वर्जन की तरफ लेके जा रहे हैं। मेरी लाइफ के जितने भी चैलेंजेस आते हैं, उन चैलेंजेस को मेरी बॉडी झेल सकती है, मेरा माइंड एक्सेप्ट कर सकता है। मैं काम, सेफ और सपोर्टेड हूँ इस मोमेंट में। मेरे पास्ट में अगर कोई चीज़ें हुई है जिसकी वजह से मेरी बॉडी में कहीं तो टेंशन आ चुका है, तो उस टेंशन को मैं रिलीज कर रहा हूँ आज ही। मैं आज को एम्ब्रेस करूँगा, और एक पॉजिटिव फ्यूचर को वेलकम करूँगा, और मेरी बॉडी भी इस चीज़ के लिए रेडी है। हर दिन मैं अपनी बॉडी को हेल्दियर, हैप्पियर और स्ट्रोंगर बना रहा हूँ। अब 3 लंबी ब्रीथ वापस लो। अब हम थोड़ा सा विजुअलाइजेशन करेंगे। अब चाहिए तो आंखें बंद ही रखिए। आंखें बंद रख के आपको विजुअलाइज करना है। विजुअलाइज करो एक लाइट जो ऊपर से
आपकी तरफ आ रही है, आपकी बॉडी में एंटर कर रही है, और आपकी बॉडी के हर एक पार्ट को रिजनरेट कर रही है, उसमें एनर्जी भर रही है, उसके स्ट्रेस को कम कर रही है। एक हीलिंग लाइट ऊपर से आ रही है जो आपको एनर्जी फील करा रही है। इमेजिन करो, विजुअलाइज करो आंखें बंद करके कि आपकी बॉडी एकदम हेल्दी हो चुकी है, एक परफेक्ट शेप में आ चुकी है। ऐसा शेप जो बहुत अच्छा है, जिसके आप कई बार सपने देखते हो। इमेजिन करो वो बॉडी आपकी बन चुकी है। इमेजिन करने की कोशिश करो, वो बॉडी है और उसके ऊपर आपका फेस है। इमेजिन करो जब ऐसी बॉडी अगर आपकी बन जाएगी तो आपकी एनर्जी लेवल कैसी होगी, आपको कैसा फील होगा, कितनी ज्यादा हाई एनर्जी रहेगी आपके अंदर। ट्राई करो अपने एक फ्यूचर सेल्फ को देखने का, जिसमें आपकी बॉडी बहुत अच्छी है, जिसके अंदर आप हेल्दी हो, ना आपको कोई मेंटल स्ट्रेस है, ना आपको कोई फिजिकल स्ट्रेस है, टेंशन है। बिकॉज मैक्सिमम मैक्सिमम बीमारियां जो होती है वो स्ट्रेस के कारण होती है। स्ट्रेस कन्वर्ट होता है जब लॉन्ग टाइम में बीमारी बन के। तो इमेजिन करो आपकी बॉडी में सारे कोई स्ट्रेस नहीं है, वो रिलैक्स्ड, पावरफुल। अब 3 लंबी ब्रीथ वापस से ले लो। धीरे धीरे आप अपनी आंखें खोल सकते हो, अगर आपने अभी तक नहीं खोली है तो। अब एक बार आप चैट में बता सकते हो कैसा फील हो रहा है। व्हाट आर द फीलिंग्स यू आर हैविंग राइट नाउ? रिलैक्स्ड, पीसफुल, एनर्जेटिक, नॉर्मल, स्लीपी एंड काम एंड हैप्पी, गुड, ऑसम। सार्थक भी बोले माय नोज आई कांट ब्रीथ लॉन्ग। इट्स ओके। कई बार जब ये स्टार्टिंग में हम करते हैं, मैंने भी जब स्टार्टिंग करता था ना मैं, बहुत प्रॉब्लम्स होती थी। इट्स डिफिकल्ट। कई बार कई लोगों के लिए डिफिकल्ट होता है, कई लोगों के लिए नहीं होता है। जिन लोगों के लिए नहीं हो रहा बहुत अच्छी बात है। बट हमें ना इतने ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन से भरे हैं, इतना ज़्यादा हम कुछ ना कुछ हमेशा करते रहते हैं। इस वजह से ना कई बार हमें अपने माइंड को काम रख के फोकस कर पाना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है कई बार। तो ठीक है, वेरी नाइस। अभी एक काम करो, एक छोटा सा माइक्रो मूवमेंट्स करते हैं, एटॉमिक हैबिट से इंस्पायर हो गए। अभी मैं आपको ये नहीं बोलूंगा आप डायरेक्ट जाके बड़ी एक्सरसाइज करो, थोड़ी सी छोटी से ना स्ट्रेचिंग कर लो। अपनी बॉडी के मूवमेंट्स मूवमेंट्स जितना आप करते हो ना उतना आपको अच्छा लगता है। स्ट्रेच करो अपनी बॉडी को। मे बी हेड से स्टार्ट कर सकते हो स्ट्रेचिंग, है ना? जैसे मैं एमएमए करता हूँ तो सबसे पहले यही कराते हैं लोग, ऐसा अप एंड डाउन, रोटेशन, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, शोल्डर्स। कभी भी स्ट्रेचिंग करना है तो आप ऐसा हेड टू टो जा सकते हो, मतलब अच्छे से आपको याद रहेगा कि पूरी बॉडी के पार्ट एक एक करके आप स्ट्रेचिंग कर रहे हो।
मूवमेंट से ना आपको बहुत अच्छा फील कराएंगे। मैं जब भी स्ट्रेच करता हूँ, आप शोल्डर्स रोटेट कर सकते हो। टोनी रॉबिन्स ये वाला भी बोलते हैं, ऐसा मतलब अभी इधर जगह नहीं है, बट इस तरीके से अगर आप हाथ रोटेट करते हो तो ये भी शोल्डर्स को अच्छा रोटेशन मिलता है। ऐसे करते हो तो चेस्ट का स्ट्रेचिंग होता है। थोड़ा दूर हूँ, ऐसे आप फिर हल्का सा रोटेट कर लो, तो क्या हो गया, चेस्ट हो गया, शोल्डर हो गया, हेड हो गया, बैक हो गया, है ना। और फिर अपने पैर को भी स्ट्रेच कर सकते हो, जैसा भी सही लग रहा है आपको। वैसे तो हम लोग को कई बार ऐसे उछल के भी करने बोलते हैं, भी यहाँ पे मैं ज्यादा दिखा नहीं सकता हूँ। ऐसे ऐसा जंप करके, और फिर नीचे भी, नीचे बैठ के भी हमें कराया जाता है। वो सब भी कैसे बताऊँ मैं आपको, यहाँ पे दिखेगा नहीं बराबर, बट ओवरऑल पैर भी थोड़े स्ट्रेच हो जाए। और ये मजाक नहीं कर रहा हूँ, स्ट्रेचिंग है ना बहुत बहुत पावरफुल चीज, अच्छी चीज है। मैक्सिमम लोगों को ना कमर दर्द, अलग अलग जगह के जो दर्द होते हैं ना, वो इसलिए होते हैं क्योंकि हमारी बॉडी में वो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं बचती है, जैसे जैसे एज होते जाती है। तो ये 2 मिनट के लिए भी, सिर्फ ज्यादा नहीं, 2 मिनट के लिए स्ट्रेचिंग कर लिया करो सुबह सुबह। इट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू ऑल इन द लॉन्ग टर्म। पैर को स्ट्रेच कर लो, नीचे जाओ, स्क्वाट्स कर लिया करो, छोड़ो हल्के से ना, हल्के स्क्वाट्स। स्क्वाट्स तो पता ही होगा आई थिंक सबको, है ना। सिर्फ उठक बैठक जो हम इंडियन स्टाइल में बैठते हैं ना हम अगर इंडियन टॉयलेट है तो क्या वैसे वैसा बैठते हैं, but वैसे ही अप एंड डाउन कर लो। और फिर लंजेस, लंजेस कर सकते हो आप, मतलब इस साइड एक साइड पे जा रहे हो, फिर एक साइड पे जा रहे हो, साइड लंजेस बोलते हैं इसको, साइड लंजेस। तो उससे भी पैर अच्छे से स्ट्रेच हो जाएंगे आपके। टोनी रॉबिन्स जब भी इवेंट्स करते हैं, तो वो लोग भी ना हमेशा ये सब बॉडी मूवमेंट जरूर करवाते हैं। बिकॉज जब बॉडी मूवमेंट्स करते हो, जब भी आप एनर्जी लो लगती है ना, बॉडी मूवमेंट्स कर लोगे ना, तो आपकी एनर्जी वापस आ जाएगी, है ना। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं पूछता हूँ आप लोगों से, उनका हमेशा एक कॉमन क्वेश्चन वो हमेशा लोगों से पूछते हैं कि यार एनर्जी किससे आती है। किसी को पता है इसका आंसर, एनर्जी किससे आती है? बताओ, चैट में लिखो। अगर आप टोनी रॉबिन्स को देखते होंगे तो आपको मालूम होगा इसका आंसर कौन सी चीज हमें एनर्जी देती है? फूड, कई सारे लोग बोलेंगे फूड, माइटोकॉन्ड्रिया ऑक्सीजन। फूड, अच्छा फूड अगर बहुत बार मेरे भी दिमाग में सबसे पहले फूड ही आया था, बट फिर उन्होंने यही बोला कि यार कई बार ऐसा होता है जब आप खाना बहुत सारा खा लेते हो, तो बताओ एनर्जेटिक फील करते हो या खराब फील करते हो? नींद आती है, सुस्ती लगता है। अब जब पेट भर के खूब सारा खाना खा लेते हैं तो एनर्जी नहीं आती, हमें तो फिर सुस्ती आती है। दोपहर में जब भी याद करो खाना खाते हैं, मस्त नींद आने लगती है दोपहर में। तो वो बोलते हैं फूड से भी नहीं आता है इतना, स्लीप से भी। तो और कई बार हम पूरा दिन रात भर सोते हैं, फिर भी सुबह में उठते हैं तो एकदम स्लीपी फील करते हैं। तो वो बोलते हैं एनर्जी आती है, एनर्जी मूवमेंट से, जब आप मूवमेंट्स करते हो, है ना। अगर आप ऐसे बैठे हो, पूरा दिन बैठे हो, नहीं एनर्जी नहीं रहेगी। लेकिन जैसे जैसे आप उठ के, मैंने अभी जो किया, अपन ने स्ट्रेचिंग की है, अगर हम सिर्फ थोड़ा सा जंप भी कर लेंगे ना, थोड़ी देर, 1 मिनट के लिए आप जंप करके देखना, आपके अंदर सडनली आपको लगेगा कि यार एनर्जी आ रही है। फिर और फिर आप ऐसे पंचिंग भी करने का मन करेगा, फिर आपको थोड़ा सा इधर हिलने का भी मन करेगा। एनर्जी आती है जब हम मूव मूव करते हैं। हम इंसान है ना, बने मूवमेंट्स के लिए। वो तो अब हमारी लाइफ सेडेंटरी होती जा रही है, इंटरनेट ये सब चीज की वजह से। वरना हम देखेंगे तो हम हमेशा से कई कई कितने किलोमीटर्स हमें डेली चलना पड़ता था, हमारी आदत थी, बॉडीली मूवमेंट्स बहुत ज्यादा नेसेसरी है, बट वो हो नहीं पा रहा है। इस वजह से भी बहुत मैक्सिमम लोग डिप्रेस रहते हैं। डिप्रेशन का वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन ये है कि लैक ऑफ मूवमेंट्स। और ये सिर्फ हवा में बात नहीं हो रही है, टोनी रॉबिन्स ने कई सारे लोगों के ऊपर रिसर्च, मतलब कई सारे लोगों ने रिसर्च करी है, कई सारे साइंटिफिक डेटा, पीएचडी होल्डर्स, हार्वर्ड के स्टूडेंट आके लोग ने रिसर्च करके देखा था ना, कि डिप्रेशन को खत्म करने का वन ऑफ द बेस्ट तरीका था मूवमेंट्स। जब उन्होंने लोगों को मूवमेंट्स कराया, सिंपल, ऐसा जरूरी नहीं कि बहुत खतरनाक जिम ही करना है। अगर आप डेली कुछ मूवमेंट्स अपनी लाइफ में इंटीग्रेट कर रहे हो, जैसे स्ट्रेचिंग ही कर ले रहे हो, या फिर स्विमिंग चले जा रहे हो, या फिर वॉकिंग भी चले जा रहे हो, जितना आपकी बॉडी में मूवमेंट्स होना स्टार्ट होगा ना, उतना ज्यादा आपके ना मेंटल इलनेसेस की दूर जाएगी, डिप्रेशन भी खत्म होएगा, समझ रहे हो। बेसिक बेसिक चीजें ही है, लेकिन वो बेसिक चीजों पे ही हमारा फोकस नहीं रहा है, इस वजह से ना काफी प्रॉब्लम्स हो रही है। ठीक है। अच्छा एक और, अब ये सब चीज तो आई थिंक हो गई होगी, आपको समझ में आ गया होगा। स्ट्रेचिंग कर लेना, कल भी हम करेंगे, वापस से करते रहेंगे, 2-2 मिनट के लिए, ज्यादा नहीं। एटॉमिक हैबिट क्या बोलती है, 2 मिनट के लिए करो, खुश रहो। आदत बनाने की कोशिश करो, वो इंपॉर्टेंट है। अब एक इंपॉर्टेंट एक और चीज है, लिमिटिंग बिलीव्स।
हम बिलीफ की भी बात करते हैं, माइंड बॉडी कनेक्शन हमने थोड़ा बहुत बनाने की कोशिश की आज, 10-15 मिनट्स हमने वो मेडिटेट किया। अब एक चीज होती है बिलीफ की है ना, जो कई बार हमें अच्छी हेल्थ बनाने नहीं देती है, वो होती है लिमिटिंग बिलीफ्स, है ना। हम कई बार अपने एक लिमिटिंग बिलीफ बना लेते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं वेट लूज कर ही नहीं पाता हूँ, भाई मैं कितनी भी एक्सरसाइज कर लूँ मेरा वेट कम नहीं होता है, या फिर है ना मेरे को बहुत एंजाइटी होती है। ऐसे ऐसे कौन से लिमिटिंग बिलीफ आपको है, एक बार चैट में बताओ अगर आपको कोई है, क्या कोई ऐसा लिमिटिंग बिलीफ है आपके अंदर कि यार मैं ना कितना भी एक्सरसाइज कर लूँ मैं पतला नहीं हो पाता हूँ, या फिर मैं कितना भी ट्राई कर लूँ बाहर का खाना मुझसे छूटता ही नहीं है ना। कुछ है ऐसा, कुछ है आपकी, कुछ ऐसा लिमिटिंग बिलीफ है? अगर नहीं है तो नोटिस करना स्टार्ट करो। आज का आपका टास्क ही है ना। टास्क मैं देना चाहूंगा आप लोगों को, आज या आने वाले टाइम में नोटिस करना स्टार्ट करना कि कौन से लिमिटिंग बिलीफ्स आपने हेल्थ से रिलेटेड बना के रखे हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं अगर अपने मेरे दोस्त को बोलूंगा कि चल यार जिम जाते हैं या फिर चल एमएमए करते हैं, बोलता नहीं यार टाइम ही नहीं मिलता है, एमएमए ये सब कौन करेगा, नहीं मेरे को नहीं मिलता टाइम। ये क्या है, लिमिटिंग बिलीफ है, टाइम मिलता है उसको। वहीं पे मैं उसको बोलूंगा चल आधा घंटा घूम घूम के आते हैं कहीं बाइक से, तो वो आ जाएगा। आधे घंटे में बोलूंगा चल जाके एमएमए करके आते, तो वो नहीं आएगा। मतलब क्या, लिमिटिंग बिलीफ है ना। इसने एक लिमिट करके रख दिया आपको कि ये आप इससे आगे आप नहीं निकल सकते हो, है ना। जैसे गाड़ी में लिमिट हो जाती है कई बार, 100 के ऊपर नहीं चल सकती, तो आप वो लिमिटिंग बिलीफ, ऐसी कई बार हम अपने ब्रेन में लिमिटिंग बिलीफ्स बना के रख लेते हैं कि ये तो हो नहीं सकता हमसे। तो है ना वो नोटिस करना स्टार्ट करो, क्योंकि ये लिमिटिंग बिलीफ्स है ना फिर आपको एक्शन लेने नहीं देंगे। चलो कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जो कोई बोल रहा है आई हैव, सर मैं खुशी से नहीं रह पाता हूँ, फेस पे हैप्पीनेस नहीं रहती, देखो ये भी एक लिमिटिंग बिलीफ है। Yes, I am feeling this in gym, but I have started to think in a different way. Fast food. I have believed that I cannot do push-ups more than 5. Okay, okay. कितना भी पढ़ाई कर लो अच्छे मार्क्स नहीं आते। Okay. Can't gain my weight, right? Okay. तो जो भी आपका लिमिटिंग बिलीफ है ना, आपको क्या करना है पता है? ज्यादा कुछ नहीं करना, सिंपल सी चीज करना, उसको फ्लिप कर देना। फ्लिप इट इनटू अ सपोर्टिव स्टेटमेंट। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर तुम्हारी एक लिमिटिंग बिलीफ है कि यार मेरे अंदर एनर्जी नहीं रहती है, मैं बहुत ज़्यादा खराब एनर्जी फील करता रहता हूँ, बहुत लो एनर्जी रहती है, तो उसको एक सपोर्टिव स्टेटमेंट से रिप्लेस करना स्टार्ट करो। जब भी देखो नोटिस करो कि ये लिमिटिंग बिलीफ आ रही ना, तो उसको फ्लिप करके ऐसा बोलो कि आई एम बिल्डिंग हैबिट्स दैट इज बूस्टिंग माई एनर्जी डेली, है ना। अगर आपको लगता है कि आपको बहुत ज़्यादा एंजाइटी होती है, यार मुझे बहुत एंजाइटी हो जाती है, मैं कहीं किसी से भी मिलने जाता हूँ ना, या फिर मैं कहीं पे सोशल कहीं कोई भी ऑकवर्ड सिचुएशन में जाता हूँ, मुझे बहुत खराब लगता है यार, मुझे अच्छा नहीं, मुझे एंजाइटी होने लगती है सोशल सिचुएशन में, तो वो बोलना छोड़ो, वो बोलना भी छोड़ो। वन ऑफ द बेस्ट वेज अपने आप को रिप्रोग्राम करने का, ये लिमिटिंग बिलीफ को खत्म करने का, सबसे पहले वो बोलना बंद करो, या फिर उसको सपोर्टिव स्टेटमेंट से चेंज करो कि यार पहले मुझे एंशियस में भी लगता था, लेकिन अब आई एम गेटिंग कंफर्टेबल इन टॉकिंग टू अदर्स। अब मैं ऑकवर्ड सिचुएशन में भी जाना मैंने स्टार्ट कर दिया है, मैं जाता हूँ, मैं करता हूँ। और जब आप ऐसा बोलना स्टार्ट करोगे ना, तो दिमाग क्या करता है ना, उसको सपोर्ट करने के लिए वो यादें भी लाना स्टार्ट कर देगा। अच्छा आपने इसको, इसका एक बहुत अच्छा कौन सा ये भी है पता है, बार्नम स्टेटमेंट्स आपको पता है? आपको पता है कई बार कुछ लोग ऐसी बातें बोलते हैं, आपको लगता है कि यार ये तो मेरे साथ ही हो, ये तो एकदम सही बोला इसने, क्या प्रेडिक्ट किया है। जैसे कि जो जो लोग फर्स्ट फर्स्ट को जो लोग बॉर्न होते हैं वो लोग लीडर्स होते हैं, उनके अंदर लीडिंग क्वालिटीज होती है, लीडरशिप क्वालिटीज होती है ना। तो फिर हमारा ब्रेन क्या करता है, बार्नम स्टेटमेंट्स ये होते हैं ऐसे स्टेटमेंट्स जो हम सुनते हैं, तो फिर हम उसको प्रूफ करने के लिए वैसे थॉट्स को लाना चालू कर देते हैं कि हाँ यार मेरे अंदर लीडरशिप क्वालिटी तो है, मैं तो सीकन चैनल चलाया हूँ, मेरे पास 5 की टीम है। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? तो ये चीजें कई बार गलत चीजों में भी यूज होती है, बट मैं बोल रहा हूँ इसको आप है ना पॉजिटिव चीजों में यूज करना स्टार्ट करो। पॉजिटिव चीजों में यूज करो कि हाँ जैसे कि मैंने बोला ना, आप लिमिटिंग बिलीफ बना के रखोगे, मैं ना मेरे को सोशल एंजाइटी है, मैं लोगों से बात करने जमता ही नहीं हूँ, तो आपको फिर आपका ब्रेन वही पैटर्न याद दिलाएगा कि हाँ जब आपने किसी लड़की से बात किया था, आपने बॉस किसी हाई प्रोफाइल इंसान से बात किया था, तो आप कैसे एंशियस हो गए थे। लेकिन फिर अगर आप ऐसा बोलना स्टार्ट करोगे कि नहीं यार कई बार मैं लोगों से मिलता हूँ लेकिन अच्छे से बात कर लेता हूँ, फिर आपका ब्रेन याद करना चालू करेगा कि हाँ कब ऐसा हुआ था। और एक ना एक इंस्टेंट ऐसे होंगे जहाँ पे आपने किया होगा, और नहीं किया होगा तो हमारा काम यही कि हम वैसे इंस्टेंट बनाना चालू करें जहां पे आपने किसी से तो बात कर लिया था। समझ रहे हो? और फिर वहीं से आपका बिलीफ टूटना चालू होगा और नए बिलीव्स बनने स्टार्ट होंगे। समझ में
गेटिंग माई पॉइंट, सही बोल रहा हूँ ना? मैं पॉजिटिव अफर्मेशंस का, आपके जो आज मैंने पॉजिटिव अफर्मेशंस बोले, ऐसी है ना, अभी कल परसों लगातार 4-5 दिन है ना, मैंने हेल्थ से रिलेटेड काफी सारे पॉजिटिव अफर्मेशंस बना के रखे हैं। वो मैं आप लोगों के साथ आपको कराऊंगा भी, और उसकी लिस्ट भी मैं आप लोगों के साथ डेली शेयर करता रहूंगा, ठीक है? तो उसकी फिक्र मत करना। यस यस, मैं कर दूंगा आज का, आपको आप लोगों को ये सब कर दूंगा, ठीक है? अभी एक चीज है, जाने से पहले आज हमने थोड़ा सा हेल्थ के ऊपर फोकस किया, रिवाइज करके देख ले तो हमने क्या, आज का बिग आइडिया क्या था? एक बिग आइडिया था आज का कि आपके बिलीव्स बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपके बिलीव्स की हेल्प से, अगर आप चाहते हो आपकी हेल्थ ये सारी चीज़ अच्छी रही, तो आपको एक अच्छा बॉडी और माइंड कनेक्शन बनाना पड़ेगा। आपकी बॉडी और माइंड का कनेक्शन अच्छा होगा तो आप अपने आप को हील कर सकते हो। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, डॉक्टर जोई डिस्पेंजा बोल रहे हैं, जिन्होंने अपनी वर्टिब्रेस, टूटी हुई वर्टिब्रेस को सही कर लिया था माइंड बॉडी कनेक्शन बना के। लिटरली वो बैठते थे डेली और मेडिटेट करते थे, उसके ऊपर फोकस करते थे अपनी बॉडी से, समझ रहे हो? तो वैसी माइंड बॉडी कनेक्शन बनाना स्टार्ट करो। वो माइंड बॉडी कनेक्शन बनाने का बहुत अच्छा तरीका ये है, मेडिटेट कर सकते हो, प्रेयर कर सकते हो, है ना? जब आप और आपकी बॉडी, आप आपका फोकस उसके ऊपर जा रहा है। कई बार हम बीमार होते हैं, तबीयत खराब होती है, क्यों होती है? क्योंकि हमने अपनी बॉडी पर फोकस ही नहीं किया, है ना? मैंने वो एग्जांपल, जब मैं अफर्मेशंस करा रहा था, थिंक विजुअलाइजेशन करा रहा था, तो मैंने बताया ना, ये चीज़ मेरे साथ बहुत बार हुई है। कितनी बार हुई है, और उसके जैसे मेरी कितनी बार तबीयत खराब हुई है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने लैक मुझे कितने टाइम बाद पता चला कि मुझे ना दूध, ये सारी चीज़ें कई बार नहीं जमती है, मेरे पेट में प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया, क्योंकि मैं अपनी बॉडी पर फोकस ही नहीं कर रहा था। मैं मेरा माइंड और बॉडी कनेक्शन ही अच्छा नहीं था। बट जब मैंने अपनी माइंड बॉडी कनेक्शन अच्छा चालू किया, तभी मुझे मालूम पड़ा कि अच्छा, इस चीज़ से मुझे थोड़ा बहुत ये प्रॉब्लम होता है। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? हमें ना अपनी बॉडी को बहुत नजरअंदाज करके ना उसको साइड करते रहते हैं, हाँ हो रहा होगा, चल जाके दवा ले लेते हैं, मतलब हम एक्सटर्नल सोल्यूशंस की तरफ ज्यादा भागते हैं, रेदर देन रूट कॉज समझने की कि यार क्यों हो रहा होगा। खैर, सो अभी क्लोजिंग क्लोजिंग में के लिए मैं आज यही बात करना चाहूंगा आपसे कि है ना, आज के दिन कोई एक छोटी सी ऐसी मिनी हैबिट जो आप अपनी हेल्थ के लिए करोगे आज के दिन, तो मे भी हो सकता है वाटर, 3 गिलास पानी पीना। मे बी अगर आप अच्छा आज स्ट्रेसफुल सिचुएशन में आते हो, तो आप एक माइंडफुल पॉज ले लोगे, 3 लंबी ब्रीथ ले लोगे, ये भी आपकी हेल्थ के लिए अच्छा करेगा। अगर आप खराब फील कर रहे हो, अगर आपको आलस आ रहा है, तो मे बी आप एक छोटी सी वॉक ले लोगे, है ना? मे बी अगर आपको लाइफ में क्लैरिटी नहीं है, अगर आप कंफ्यूजन फील कर रहे हो, तो मे बी आप इवनिंग में एक सेल्फ रिफ्लेक्शन कर लोगे 2 मिनट बैठ के। सही है? तो ऐसी कोई एक चीज, ज्यादा नहीं, आज के लिए ना कोई एक चीज करो। तो एक चीज आप ना एक काम करो, चैट में लिख के भी दे दो कि आज मैं ये करूंगा अपनी हेल्थ के लिए, एक छोटी सी आदत जो मैं अपनी हेल्थ के लिए करूंगा। वैसे तो हमने ये लाइव में भी कर ही लिया है, बट ये तो मैं करवा रहा हूँ। आप पर्सनली खुद से अपनी अकाउंटेबिलिटी लेके आज क्या करोगे, एक बार मेरे को बता देना। तो शिवम जी बोल रहे 10 मिनट वॉक कर लूंगा, अहमद भाई बोल रहे सेल्फ रिफ्लेक्शन कर लूंगा, है ना? 12 पुलअप्स कर लूंगा, बहुत अच्छी बात है, वेरी नाइस। नो टी, हाँ बहुत अच्छी बात है। एक्सरसाइज 20 मिनट्स, ओके। ईट न्यूट्रिशियस मील, ओके ओके। यस, मेन यही है कि आप इस सेशन खत्म होने के बाद पहले तो अपने आप को एक रिवॉर्ड दे देना, जैसे कि मैंने आपका हैबिट फर्स्ट कल बताया था। एक अपने आप को रिवॉर्ड देना कि आपने अभी इतने अच्छे अच्छे काम किए ये 1 घंटे में। उसके बाद जब भी आपको पूरे दिन में टाइम मिले, नो एंग्री डे, देखो विश्व कुमार जी, बहुत लोग बड़े क्रिएटिव है। आप चैट पढ़ोगे तो देखोगे बहुत अच्छे अच्छे आपको एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे, अगर आपको दिमाग में समझ नहीं आ रहा कि आज क्या करना है। तो आज विश्व कुमार बोल रहे मैं गुस्सा नहीं होऊंगा, कूडोज यार। ये गुस्सा भी बहुत, कई सारे रिसर्च है, कई सारी स्टोरीज बताती है कि कैसे गुस्सा भी आपको डैमेज करता है, आपके आपकी बॉडी को डैमेज करता है, आपके रिलेशनशिप को डैमेज करता है। आई विल वॉच दिस वीडियो अगेन एंड डू द अफर्मेशंस बिफोर आई गो टू बेड। वेरी क्रिएटिव, वेरी नाइस। किताब पढ़ूंगा, वेरी नाइस। किताब पढ़ूंगा, ओके, ठीक है। ज्यादा हेल्थ हेल्थ से रिलेटेड मैं ज्यादा आपको बोल रहा हूँ, फिजिकल हेल्थ, बॉडी बॉडी के लिए अपनी, है ना? माइंड के लिए भी है, रीडिंग तो माइंड के लिए अच्छी होती है, सही बात है। यस यस, स्वयं जी ब्रो, इज माई मैसेज रीचिंग रीचिंग यू? हो रही है। वैभव भाई बोले नो सीक्रेट। एक्चुअली बहुत सारे मैसेजेस आते हैं तो मैं सब नहीं पढ़ पाता हूँ, बट जो भी ऑन द स्पॉट रहता है वो कर लेते हैं, ठीक है? यूज स्टेयर इंस्टेड ऑफ लिफ्ट, ठीक है, वेरी नाइस। ठीक है, अब
किसी को कोई Q&A करना है, किसी को कुछ क्वेश्चन है, ज्यादा सबसे तो नहीं बात नहीं कर पाऊंगा, बहुत सारे क्वेश्चन आ जाएंगे। एक दो क्वेश्चन आंसर्स हम कर सकते हैं, बात कर सकते हैं इस बारे में। तो अगर कुछ करना है तो आप लोग चैट में ही लेके आ जाओ, चैट चैट इजियर रहेगा। आर्यन त्यागी बोल रहे सर, ओवर थिंकिंग को कैसे कम करें। राइट नाउ हम जो कर रहे हैं ना, ये मेडिटेशन, ये सारी चीजें, ये आपको ना यही ओवर थिंकिंग कम करने में हेल्प करेंगे। आप धीरे धीरे काम होना सीखोगे। सिंपल चीजें ना, एक तो कई सारे लेसन है ओवर थिंकिंग कम करने के। मैंने एक बुक पढ़ी थी, डोंट बिलीव एवरीथिंग यू थिंक। एक बुक है डोंट बिलीव एवरीथिंग यू थिंक, जिसके अंदर वो बोलते हैं ना कि मैक्सिमम टाइम हम ओवर थिंकिंग में क्यों कब पड़ जाते हैं, जब हमें ना अपनी थॉट्स को थिंकिंग में बदल देते हैं। मतलब अ, अभी जैसे मेरे को एक थॉट आया कि यार मुझे लाइव कल भी करना चाहिए, बट मैंने फिर उसको थिंकिंग में बना दिया कि कल मुझे ये भी करना चाहिए, वो भी करना चाहिए, और उसकी एक गाड़ी की तरह उसको चलाते गया, तब ओवर थिंकिंग हो जाती है और तभी आपको खराब फील होने लग जाता है कई बार। तो है ना, ऑथर क्या बोलते हैं, थॉट्स को थॉट्स की तरह ही रहने दो, उसको थिंकिंग में कन्वर्ट मत करो। समझ रहे हो मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। कई बार प्रॉब्लम क्या होती है कि यार एक थॉट आया कि यार उसने मुझे गंदा बोला, किसी इंसान ने आपको शायद गलत बोल दिया, तो आपको थॉट आएगा कि यार क्या खराब इंसान है, जो भी है थॉट आया। अगर आप वो थॉट को वहीं जाने देते हो, वो थॉट समझते हैं ये तो थॉट्स है, लेकिन जब कई बार क्या होता है वो थॉट थिंकिंग में बदल जाती है कि यार ये ऐसा, इसने मुझे ऐसा क्यों बोला, ये मुझे नफरत करता है क्या, ये मुझे नीचा दिखाना चाहता है, ये मुझसे ये करता है, फिर हम वो थिंकिंग थिंकिंग में घुसने लग जाते हैं। और कई चलते रहते चलते रहते चलते रहते चलते रहते चलते रहते चलते रहते हैं, और फिर ओवर थिंकिंग होता है, फिर दिमाग की दही हो जाती है। तो आप है ना, जब भी ऐसा आपके साथ हो रहा है ना, अगेन आप है ना एक पॉज लेके रिफ्लेक्ट कर सकते हो कि हाँ मेरे साथ ये हो रहा है, मैंने एक थॉट को पकड़ के उसको थिंकिंग में कन्वर्ट कर दिया। तो आप वो करना बंद कर सकते हो, और वो करने का अच्छा तरीका यही है। ये जो हम मेडिटेशन ये सारी चीजें कर रहे हैं ना, ये धीरे धीरे क्या ला रहा है आप लोगों के अंदर, सेल्फ अवेयरनेस ला रहा है। मैंने आज आप लोगों को क्या बोला हूँ, मैंने एट द एंड आप लोगों को सेल्फ अवेयरनेस लाने बोला हूँ, अपने ऊपर फोकस करने बोला ना। अपनी बॉडी माइंड कनेक्शन क्या है, सेल्फ अवेयरनेस है, कि मुझे क्या, कहाँ पे मेरा स्ट्रेस है, कहाँ पे मुझे खराब फील हो रहा है ना। जैसे हम जिम में जाके कोई एक्सरसाइज करते हैं बॉडी बनती है, वैसे ही अभी जो मेडिटेशन ये सब कर रहे हैं ना, इससे हमारा ये बन रहा है। और ये स्ट्रांग बनेगा ना, अपने आप ओवर थिंकिंग कम होगी और खत्म भी हो सकती है। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ। यस, कई सारे लोगों के लिए अपने आप को बिजी रखना, ओवर थिंकिंग का एक वन ऑफ द की रीजन ये भी है। ओवर थिंकिंग होती कब है, जब हमें ना एक्शंस कम ले रहे होते हैं और सोच रहे ज्यादा होते हैं। तो आप एक्शन ज्यादा लोगे ना, अगर आपको टाइम ही नहीं मिलेगा, जैसे कि सुबह से लेकर रात तक आपका अगर स्केड्यूल फिक्स है, ये चीज करना है, जिसके पास बहुत 10 काम रहते हैं ना, उसको ओवर थिंकिंग का टाइम ही नहीं मिलता। ये भी एक तरीका है। अभिनव बोल रहे भाई, वाई वी आर लिविंग, पर्पस ऑफ आर लाइफ। भाई काफी खतरनाक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन ने काफी बड़े बड़े लोगों को परेशान रखा है। लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर के लिए मैं तो स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाता हूँ। ये वाई, हमारा पर्पस ऑफ लिविंग, ये सारी चीजें आपको कभी साइंस ये सारी चीजें नहीं दे पाएगी। पर्पस ऑफ लिविंग ये सारी चीजों के लिए आपको स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाना होगा। मैं आपको, मुझे लगता है मैं थोड़ा बहुत स्पिरिचुअल पर्सन हूँ, और मुझे स्पिरिचुअलिटी में इसके आंसर्स लॉजिकल मिलते हैं, तो मैं वहां से लेता हूँ। ठीक है। सर किसी ने, सर आई एम लिटिल लेट 7:30, हाउ टू फिक्स दैट गिल्ट। पहली बात, गिल्ट में मत हो यार अपने, वही देखो प्रॉब्लम यही है, हम लोग है ना हर चीज, कई बार हम चाहते हैं कि हर चीज परफेक्टली हो, परफेक्टली नहीं हो सकती है। मैं ये जो लाइफ कर रहा हूँ मुझे मालूम है परफेक्ट नहीं है, बट कर रहा हूँ वो इंपॉर्टेंट है। आप लोग आके सुन रहे हो वो इंपॉर्टेंट है। अगर आप आके 5 मिनट भी मेरी बात सुन रहे हो बहुत है। एटॉमिक हैबिट क्या बोलता है, अगर 2 मिनट भी कर रहे हो ना करो, बट वो कंसिस्टेंसी मत तोड़ो। है ना, समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ। तो ये चीज करो, अपने आप को गिल्ट विल्ट में मत डाला करो, अपने आप को अप्रिशिएट किया करो कि हाँ मैं एटलीस्ट दूसरे दिन आया। कई सारे लोग तो दूसरे दिन आए भी नहीं। समझ रहे हो, श्रीजीत जी। अच्छा, 50 के ऊपर मैसेजेस आ गए, आई एम सो सॉरी, मैं सबके नहीं पढ़ पा रहा हूँ। और सबके एक एक बार अब पढ़ने जाएंगे तो पूरा दिन इसी में निकल जाएगा। मैं चाहता हूँ कि हमें ना, बातें बातें तो हमने करी, हम एक्शन ज्यादा ले, हम अपनी हेल्थ को ज्यादा अच्छा करने पे फोकस करें। ठीक है। बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं। कंसिस्टेंसी टूट जाती है, क्या करें, रीस्टार्ट।
मैं भी जैसे एमएमए जाता हूँ, बहुत बार नहीं जाता हूँ, मिस हो जाता है। तो मैं क्या करता हूँ, कई बार हमें लगता है ना, हमारी एक मेंटालिटी होती है, ऑल और नथिंग मेंटालिटी। याद करना है तो भाई सब करना है, याद नहीं करेंगे तो कुछ नहीं करेंगे। ऐसा नहीं है, जिंदगी बीच में है। एक दिन नहीं गया एमएमए, कोई बात नहीं, वापस से चले जाओ। एक दिन नहीं हो पाया लाइव, कोई बात नहीं, शाम में देख लो, दूसरे दिन देख लो। फ्लेक्सिबिलिटी थोड़ी सी लाओ, लेकिन हाँ, इतने भी फ्लेक्सिबल मत बनो कि फिर आप बोलो कभी देखो ही ना। वो बैलेंस सीखना पड़ता है, और वो भी धीरे धीरे आता है। सबसे बेस्ट यही है कि यार बार बार रीस्टार्ट करो, बार बार रीस्टार्ट करो। नो मैटर कितनी बार भी आपकी कंसिस्टेंसी टूटती है, वापिस से कंसिस्टेंसी बनाने की कोशिश करो। मैं थोड़ा नींद में हूं ना, तो थोड़ा फंबल ज्यादा मार रहा हूँ आज। खैर, और वो हैबिट ट्रैकिंग है ना, हैबिट ट्रैकिंग करना चालू करो अपना मैं एक्चुअली, मेरे को ना कल पूरा दिन टाइम ही नहीं मिला, वरना मैंने टीम को बोल के रखा था कि आप है ना वो एक एक है ना, मैं चार्ट बना के रखा था जिसमें मैंने 21 दिन लिख के रखा, और उसमें एक्स एक्स मार रहा हूँ, तो मैं अभी 2 एक्स मार के अपने सामने ही चिपका के रखूंगा। तो वो जब आपको विजुअल क्यू क्यू भी दिखता रहेगा ना, तो वो कंसिस्टेंसी करने में हेल्प करेगा। ब्रेन फॉग कैसे ठीक करे भाई, ये सब जो हम कर रहे हैं ना, मेडिटेशन, ये सारी चीजों से ही ब्रेन फॉग सही होगा धीरे धीरे। क्योंकि आप फोकस करोगे। ब्रेन फॉग कब आता है पता है, जब हम बहुत सारी चीजें सोचने की कोशिश करते हैं। जब हमारे दिमाग में 100 चीजें चल रही होती है ना, तो एक फॉग जैसा आ जाता है। दिमाग यहाँ से वहां कूदता रहता है बंदर की तरह। उसको ही शांत करना है, उसको ही शांत करके कोई एक जगह पे लेके आना है। ठीक है। बस आई थिंक क्वेश्चन आंसर्स में हम बहुत डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं। क्वेश्चन आंसर्स में आपको बुरा था, आज के सेशन से रिलेटेड अगर आपको कुछ क्वेश्चन आंसर्स लग रहे थे तो वो करना चाहिए था। बट ठीक है, आज के लिए इतना ही। क्वेश्चन आंसर्स नहीं करते अभी अभी के लिए ना। आज हमने जो बातें करी है, उसमें से कोई एक बात पकड़ के एटलीस्ट आज आप एक्शन लो। मैंने आप लोगों को टास्क तो दिया ही है, अपने हेल्थ से रिलेटेड काम करो जाके। और अभी आपको जो एनर्जी है आपके अंदर बनी हुई है, उसका यूज करो कुछ ना कुछ अपने गोल्स पे काम करने के लिए। और जितना हो सकता है आज ही, क्योंकि अभी आने वाले 4 दिन और जो है, वो हेल्थ रिलेटेड मैं ज्यादा अपने हमारे दिमाग को फोकस करवाना चाहता हूँ। तो कुछ ना कुछ हेल्थ से रिलेटेड आज जरूर कर लेना। करोगे ना सब लोग? इसका कमिटमेंट दे दूंगा मैं चैट में। यस, आई विल डू समथिंग गुड, एटलीस्ट वन गुड थिंग फॉर माई हेल्थ। मे बी इट विल बी ड्रिंकिंग वाटर, मे बी इट विल बी गोइंग फॉर अ वॉक, मे बी इट्स नॉट स्मोकिंग, इट्स नॉट डूइंग समथिंग हार्मफुल। ये भी हो सकता है। ठीक है, करोगे ना सब? यस। और आप लोग कैसे ऑसम हो आप लोग, अपने आप को कंग्रेचुलेट करो। आई एम रियली रियली प्राउड ऑफ यू ऑल, जितने भी लोग आए हैं। रियली प्राउड ऑफ यू ऑल। ऐसे सुबह सुबह आके अपने गोल्स पे काम करना, अच्छी बातें सुनना सबके बस की बात नहीं है। तो आप लोग ऑलरेडी जबरदस्त लोग हो, तो उस चीज के लिए अपने आप को अप्रिशिएट करो। अपने आप को पॉजिटिव फीलिंग दो उसके लिए। बेसिकली मैं ये बोल रहा हूँ, नेगेटिव मत सोचा करो। वही मैं बोल रहा हूँ, कुछ लोग आगे बोल रहे हैं लेट आ गया, गिल्ट फील कर रहा हो। नहीं यार, दुनिया तो सोते पड़ी है, कई सारे लोग तो सो रहे हैं, अभी तक उठे ही नहीं है। आप लोगों ने तो यार उठ के आके कुछ ना कुछ कर लिया। जितनी भी हमने बातें, आपने 1 घंटा मेरी बातें सुनी, अगर कोई एक बात भी आपके दिमाग में चिपक गई और जिंदगी भर अगर चिपक के रह गई, तो आप सोचो उसको, उससे आपको कितना वर्थ मिलेगा। सही बात है कि नहीं? चलो ठीक है, डेली आते रहो, मिलते हैं। आज के लिए इतना ही। इसका आज जो हमने सेशन किया है उसका भी मैं एक छोटा सा मैंने नोट्स बनाया है, ताकि आप लोग रिवाइज कर सको। अगर आपको वो एफर्मेशन चाहिए, विजुअलाइजेशन की चीज़ें चाहिए, तो वो नोट्स आपको व्हाट्सएप में मिल जाएगी, थोड़े टाइम में मिल जाएगी, मैं टीम से भिजवा दूंगा। ठीक है, मिलते हैं कल। कल भी हम हेल्थ से रिलेटेड ज़्यादा बात करेंगे। डे 2 से डे 6 तक हम हेल्थ पे ज़्यादा फोकस करेंगे। फिर उसके बाद आने वाले 5 दिन हम वेल्थ से रिलेटेड ज़्यादा रिप्रोग्राम करेंगे अपने ब्रेन को। फिर रिलेशनशिप से रिलेटेड 5 दिन करेंगे। और 5 दिन फिर हैप्पीनेस के लिए करेंगे। बिकॉज यही 4 पिलर्स है जो जिसको स्ट्रॉन्ग करना है। और ये 4 पिलर स्ट्रांग हो गए तो लाइफ पूरी ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। ट्रू। चलिए ठीक है। चलो, लव यू ऑल, टेक केयर। अमेजिंग वॉरियर्स। फाड़ हो जाके कोई ना कोई एक अच्छा काम कर लो। मैं भी चाहता हूँ कोई एक अच्छा काम करना है।